जी, अस्सलाम वालेकुम। आईसीटी बेसिक्स का मैं कोर्स स्टार्ट कर चुका था, जिसमें मैंने आपको जो पीछे व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है, इस पे मैंने आपको ड्राइंग से समझाया था कि आईसीटी का फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, इम्प्लॉयड फेयर वैल्यू गैप, ब्रेकर ब्लॉक, उसके बाद हमने पढ़ा था रिजेक्शन ब्लॉक। ये सारी चीज़ें मैंने आपको कहा था कि ये हम पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, उसके बाद हम लाइव चार्ट में जाके इसको स्टडी करेंगे। आज टाइम आ गया है कि मैं इनको लाइव चार्ट पे आपको स्टडी करवा सकता हूँ, इनके एक्शंस दिखा सकता हूँ, इनको आइडेंटिफाई करने का तरीका समझा सकता हूँ। तो लाइव चार्ट पे हम समझेंगे, उसके बाद अगेन हम आगे चलेंगे। ये बेसिक्स थी, उसके बाद आईसीटी की एडवांस चीज़ों में चलेंगे। बट यूअर इंटरेस्ट मैटर्स, आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स, आपकी एप्रिसिएशन मैटर करती है, तो वो कीजिएगा, तो फिर मुझे मोटिवेशन मिलेगी आगे मूव करने को। इनको कहा जाता है आईसीटी पीडी एरेज। पीडी एरेज क्या होता है? प्रीमियम एंड डिस्काउंट रेंज। मैंने आपको बताया था कि प्राइस का जो एक एरिया है ना, फॉर एग्जांपल ऐसे प्राइस बाय में जाती है, तो ये जो एक लेग है, दिस लो टू दिस हाई, इसको कहते हैं डीलिंग रेंज। अभी प्राइस बाय में है और ये प्राइस की करंट डीलिंग रेंज है, प्राइस ने इस एरिया में डील करना है। तो मैंने आपको बताया था डीलिंग रेंज फाइंड करने के लिए आपने लो टू हाई फिब लगाना है, और इसमें आपके पास 0.5 का लेवल होना चाहिए। यहाँ पे आप देखें तो आपके पास ये 0.5 का लेवल है, ठीक है। इससे नीचे नीचे आपका क्या है? डिस्काउंट एरिया है। मैं यहाँ पे डी लिख देता हूँ, ये डिस्काउंट, और ये आपका ऊपर इससे प्रीमियम एरिया है। डिस्काउंट एरिया में आप बाय करते हैं, प्रीमियम एरिया में आप सेल करते हैं। अब जब आपने बाय करना है तो डिस्काउंट एरिया में आपने प्राइस ने आने का वेट करना है। प्राइस डिस्काउंट एरिया में आया तो आपने यहाँ से बाइंग देखनी है। बाइंग किन एरिया से देखनी है? वो होते हैं पीडीआरएस, प्रीमियम एंड डिस्काउंट अरेंजमेंट उनको कहा जाता है। आईसीटी के जो ट्रेड एंट्री टूल्स हैं उनके, उसमें फेयर वैल्यू गैप है, ऑर्डर ब्लॉक है, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप है, इम्प्लॉयड फेयर वैल्यू गैप है, इन्वर्जन एफवीजी जिसको हमने कहा था। अच्छा, उसके बाद आपके पास ये रिजेक्शन ब्लॉक है। ये सारी चीजें हैं जिनको प्राइस सपोर्ट बना सकती है अगर आपने यहाँ से बाय करना है, तो इन एरियाज में आपने कंफर्मेशन देखनी है, ठीक है। तो हम अभी शुरू करते हैं फेयर वैल्यू गैप से। फेयर वैल्यू गैप मैंने आपको बताया था, थ्री कैंडल फॉर्मेशन होती है इस तरह से कि तीन कैंडल्स बनती हैं, या तो सेल की या तो बाय की। फेयर वैल्यू गैप की दो टाइप्स होते हैं ना। तो तीन कैंडल इस तरह से बनती है कि उनके दरमियान एक इम्बैलेंस रह जाता है, गैप रह जाता है, जिसमें प्राइस ने रिट्रेसमेंट नहीं की होती। रिट्रेस एरिया होता है, उसको फेयर वैल्यू गैप कहा जाता है, और प्राइस अगेन उस एरिया को रिट्रेसमेंट करके बैलेंस करती है, ताकि प्राइस की डिलीवरी जो है वो फेयर हो जाए। अभी यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपकी फर्स्ट कैंडल है, ये एक सेकंड कैंडल है, और ये आपकी थर्ड कैंडल है जी, ठीक है। अब फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई, इसके दरमियान अगर आप देखें ये जो एरिया है, यहाँ पे प्राइस ने इन तीन कैंडल्स में रिट्रेसमेंट नहीं की। आफ्टर दैट रिट्रेसमेंट आई है, तो इस वजह से इसको हम फेयर वैल्यू गैप मार्क करेंगे। अब ये फेयर वैल्यू गैप सेल का है, इसलिए इसको हम कहेंगे बेरिश फेयर वैल्यू गैप, फर्स्ट कैंडल के हाई से थर्ड कैंडल के लो के तक। अब मैंने आपको क्या कहा था कि जो बेरिश फेयर वैल्यू गैप है वो एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। यहाँ पे आप देखें तो ये क्या करे? रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे। आफ्टर दैट एनएफपी आई और प्राइस इसको ब्रेक कर गई, देखें ये ऊपर चला गया, ठीक है। तो इसका काम होता है रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना। ये आपका सेल का फेयर वैल्यू गैप हो गया। अब हम देखते हैं कोई बाय का फेयर वैल्यू गैप। हर फेयर वैल्यू गैप भी काम नहीं करता, अभी जस्ट हम फेयर वैल्यू गैप उसका फंक्शन स्टडी कर रहे हैं। जब हम आगे जाएंगे एडवांस में तो हम स्टडी करेंगे कि फेयर वैल्यू गैप कौन सा काम करता है, किसको चूज करना है और किसको नहीं करना। अच्छा, बाय का फेयर वैल्यू गैप मैं आपको एक कोई टेक्स्ट बुक अभी मैं आपको सिखाता हूँ ना, अच्छा सा फेयर वैल्यू गैप जिसने अच्छे से काम किया हो, ताकि आपको उसकी एग्जांपल अच्छे से समझ आए। यहाँ पे अगर आप देखें तो जी, ये फर्स्ट कैंडल है आपकी, ठीक है। ये सेकंड कैंडल है, और इसके साथ एक छोटी सी डोजी है, ये थर्ड कैंडल है। अब अगर आप देखें तो फर्स्ट कैंडल का ये हाई बन रहा है, थर्ड कैंडल का ये लो बन रहा है। इसके दरमियान ये जो एरिया है, यहाँ पे प्राइस ने इन तीन कैंडल्स में रिट्रेसमेंट नहीं की, जिसकी वजह से यहाँ पे एक इम्बेलेंस बना है, जिसको हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो प्राइस ने फर्स्ट कैंडल के लो से थर्ड कैंडल के हाई तक एक अप लगाएं एरिया, तो क्या बनता है? एक फेयर वैल्यू गैप एज ए सपोर्ट काम करेगा। प्राइस यहाँ से आती है, रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आ रही, तो ये एरिया ऑफ सपोर्ट बना और प्राइस यहाँ से ऊपर चली गई। आफ्टर दैट नेक्स्ट एक आपको दिखाता हूँ बाय का फेयर वैल्यू गैप, उसने भी परफेक्टली काम किया है। इसके नीचे जो है बॉडीज क्लोज नहीं होनी चाहिए, इसकी रिजेक्शन तभी मानी जाएगी। अगर बॉडीज के नीचे क्लोज हो गई तो ये एरिया ब्रेक हो जाता है, फिर ये इन्वर्जन बन जाता है। यहाँ पे आप देखें किस तरह बॉडी टू बॉडी प्राइस इसको रिस्पेक्ट करिए। फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, इसके दरमियान ये एरिया है, एरिया ट्रेस्ड है, यहाँ पे गैप बना है, फेयर वैल्यू गैप बन गया। प्राइस यहाँ पे देखिए कैसे बॉडी टू बॉडी इसको रिस्पेक्ट करिए, और यहाँ से आपकी बाय, ठीक है। उसके बाद अगेन आपको नेक्स्ट दिखाते हैं, ऐसे आपको ढेरों एग्जांपल्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये आप देख लें।
अच्छा, यहाँ पे अब क्या है कि प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग दे चुकी है, लेकिन अगर आप प्रीवियसली इसके पीछे देखें तो एक ब्रेकर ब्लॉक है, प्राइस ने उसको रिस्पेक्ट किया है। ये आपका ब्रेकर ब्लॉक है, ये देखें प्राइस इसको रिस्पेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये आपका फेयर वैल्यू गैप था। अब हम इसको देखते हैं इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप के कॉन्सेप्ट में कि इनवर्स फेयर वैल्यू गैप कैसे होता है और वो कैसे काम करता है। मैंने आपको बुलिश और बेरिश फेयर वैल्यू गैप की एग्जांपल दिखा दी है। अच्छा जी, हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कोई इनवर्स फेयर वैल्यू गैप जिसने अच्छे से काम किया हो। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हर चीज़ काम नहीं करती और हर फेयर वैल्यू गैप भी काम नहीं करता। इन्वर्जन हम ढूंढते हैं जिसने अच्छे से काम किया हो। जी, मैं चाहता तो पहले से भी ढूंढ के रख सकता था, लेकिन मैंने पहले से इसलिए नहीं ढूंढी, मैंने कहा लाइव में ढूंढूंगा ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो और आपको दिखाई दे कि कैसे हमें यहाँ पे मतलब सीखने को मिलता है और कैसे हम प्राइस में इन चीज़ों को देखते हैं। इन्वर्जन, अच्छा इन्वर्जन ढूंढते हैं जिसने अच्छे से काम किया हो। जी, ये देखें यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इन 3-4 कैंडल्स के दरमियान यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, लेकिन प्राइस फिर भी यहाँ से रिजेक्शन लेके ऊपर की तरफ गई है। तो प्राइस ने किस चीज़ से रिजेक्शन लिया है? यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका एक फेयर वैल्यू गैप था सेल का। जब प्राइस एक सेल के फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक कर दे, उसके ऊपर क्लोजिंग आ जाए, प्राइस बाय साइड में मूव कर जाए, तो वो इन्वर्जन बन जाता है। यानी कि सेल का फेयर वैल्यू गैप पहले एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा था, अब जब ब्रेक हो गया वो इन्वर्जन एज ए आईएफवीजी काम करेगा और वो एक सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। यहाँ पर देखें फर्स्ट कैंडल का हाई ये वाला, थर्ड कैंडल का फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई, इनके दरमियान ये गैप फेयर वैल्यू गैप, प्राइस ने इसको रिस्पेक्ट नहीं किया और यहाँ से प्राइस इसको ब्रेक कर गई। ब्रेक करने के बाद प्राइस ने इसको एज ए सपोर्ट टेस्ट किया, ये क्या बन गया आपका इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप और यहाँ से प्राइस ऊपर चली गई, ठीक है। ये आपका बाय का बुलिश इन्वर्जन। अब हम इसको ढूंढने की कोशिश करते हैं बेरिश इन्वर्जन, यानी कि सेल जिसने प्राइस को सेल में धकेला हो। सेल की मूव में देखना पड़ेगा कोई बेरिश इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, सेल की मूव जहाँ पे आई हो, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि यस यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप है, ये भी फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है जी। अच्छा, वैसे तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद हैं, लेकिन अगर फेयर वैल्यू गैप के साथ इन्वर्जन आ जाए तो वो एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया जो होता है जिसको हम बीपीआर कहते हैं, उसको भी मैं आपको समझाता हूँ। हम पहले ऑलरेडी ये चीज़ें स्टडी कर चुके हैं, आप मेरी टिकटॉक के ऊपर प्लेलिस्ट शो हो रही होगी आईसीटी फ्री आईसीटी कोर्स, उस पर जाके देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक फेयर वैल्यू गैप था बाय का, इसको प्राइस ने सेल में ब्रेक किया, यानी कि इसके नीचे क्लोजिंग दी। ये देखें इस कैंडल पे आई है क्लोजिंग, ये वाली रेड कैंडल जी। अगली कैंडल ने इसको टेस्ट किया और डाउन। उसके बाद हमारे पास एक और ये बाय का फेयर वैल्यू गैप था जिसको प्राइस ने ब्रेक किया, तो अभी ये सेल का एज ए इन्वर्जन काम करेगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो प्राइस ने इसको यहाँ पे ब्रेक किया, प्राइस ने इसमें टेस्ट किया और बॉडी टू बॉडी प्राइस ने इसको रेस्पेक्ट किया, आप देखें फिर प्राइस यहाँ से डाउन। तो इस तरह से एक फेयर वैल्यू गैप जो होता है अगर वो बाय का है यानी कि बाय की मूव में बना है तो वो बुलिश फेयर वैल्यू गैप होता है और वो एज ए सपोर्ट काम करता है। लेकिन अगर वो ब्रेक हो जाए, प्राइस उसके नीचे क्लोजिंग दे दे, तो वो बेरिश इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप बन जाता है और वो एज ए रेजिस्टेंस काम करता है। इसी तरह अगर एक सेल का फेयर वैल्यू गैप है, बेरिश फेयर वैल्यू गैप है, प्राइस उसके नीचे क्लोजिंग दे दे, सॉरी उसके ऊपर क्लोजिंग दे दे और उसको ब्रेक कर दे, तो वो फिर क्या बन जाता है बुलिश इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। फिर वो जो पहले एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा था वो अब एज ए सपोर्ट काम करेगा। ठीक है, मैं वीडियोस को छोटा रखना चाह रहा हूँ इसलिए इसको फेयर वैल्यू गैप पे एंड करते हैं। नेक्स्ट हम वीडियो ऑर्डर ब्लॉक पे बनाते हैं, फिर ऑर्डर ब्लॉक की वीडियो अलग से बनाएंगे। ये पार्ट 1 हो गया, नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिएगा।